ये लो। और अभी दूसरा उदाहरण भी मिल जाएगा, लगे हाथी। ये है? अरे चुप हो जा, अभी ऊपर से आवाज निकली है। हवा का कोई भरोसा नहीं, नीचे से निकलने लग जा। हाँ, ऐसे ही निकलेगी, फुर फुर फुर। मैं रटी रटाई कमेंट्री नहीं करता यार। हाँ, नया नहीं लगे तो फिर लगा ही क्या है? हर दिन नया ही लगना चाहिए है, नहीं तो पुराने में क्या है? कोई पुराना होता है, लेकिन वो उसमें भी बासमती। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ बड़ी देर तक, और आप हैं कर सकते हो। अब हैं तो करो, पर हिना के वो जो लीड होती है उसका अवसर नहीं आए। हैं? एक आध कविता पढ़ूं? हाँ हाँ। सावन का सोमवार था, महिलाओं का त्योहार था। हमारी श्रीमती बना रही थी खाना, और हमको भी था दफ्तर जाना। हमने कहा, री भाग्यवान, परेशान हो गए हम तो सिर पकड़े, कब से ढूंढते हैं और मिलते नहीं कपड़े। श्रीमती जी ने सुना तो मुस्काती आई, फिल्म की एक लाइन दोहराती आई। आकर के वो हमसे बोली कि अरे हाय हाय ये मजबूरी। श्रीमती जी ने सुना तो मुस्काती आई, फिल्म की एक लाइन दोहराती आई। आकर के वो हमसे बोली कि अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। जब हमने अपनी श्रीमती जी का रंग देखा, बातचीत का तरीका और ढंग देखा, तो हमने भी अपना रवैया और रंग बदला, बातचीत का पैतरा और ढंग बदला। हमने कहा, रिया मेरे ससुर की छोरी, बंबई शहर की गोरी, अरे बिन 2 टकिया की नौकरी तेरा कैसे पेट भराए, और हाथ में नहीं हो नकदुल्ला तो भाड़ में। एक सज्जन टाइप हीरो, हाँ, अकल के जीरो, सजे बेल्ट बॉटम में, फिल्म की सरगम में, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए, और साइकिल की सीट पर बैठकर शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली वाला गाना गाते हुए चले जा रहे थे कि सामने से आती हुई एक हेमा मालिनी कट कन्या को देख के मुस्कुराए, आंखों से सिग्नल दिया, थोड़ा हिनहिनाए, हिनहिनाने के साथ ही जाके टकराए तो कन्या के सैंडल भी हाथ में। तुमको क्या मालूम? यहाँ सब कवि हैं? हम बोले उसके पहले ही बोलने लगते हैं जैसे इन्होंने लिख के दिए। लिख के दिए। लेकिन जब जनता की आवाज कविता की वाणी से तादात्म्य स्थापित करती है, तब पो के फटने का अंदेशा होता है, परिवर्तन का संदेशा होता है, और नई सुबह का आग्रह पैदा हो जाता है। तब जाकर के जनता की एक सज्जन टाइप हीरो, अकल के जीरो, सजे बेल बॉटम में, फिल्म की सरगम में, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए, और साइकिल की सीट पर बैठकर शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली वाला गाना गाते हुए चले जा रहे थे कि सामने से आती हुई एक हेमा मालिनी कटकन्या को देख के मुस्कुराए, आंखों से सिग्नल दिया, थोड़ा हिनहिनाए, हिनहिनाने के साथ ही जाकर टकराए तो कन्या के सैंडल भी हाथ में आए। हाथ का एक सैंडल सिर में पड़ा पहना, तभी ये शशिकांत बोल उठा बहना कि एक डाल पे तोता बोला, एक डाल।
तभी ये शशिकांत बोल उठा बहना कि एक डाल पे तोता बोला, एक डाल पे मैना, और मिट्ठू के माथे पे जूते मार रही है मैना। बोलो है ना? देखो यार, जब सारी दुकान उजड़ जाए और उसके बाद अपना माल सेल करना हो, हैं? ये सब सारे व्यापारी हाट लूट गए सब। अब मैं इनका बुजुर्ग, अब मेरे को अपना माल बेचना है तो ऐसे ही बेचूंगा, लेकिन इनसे हल्का नहीं बेचूंगा। क्योंकि प्रजातंत्र को गति देने वाला एक व्यक्तित्व साधु बन के बैठा है। साधु जी तुम बहुत ही नाच नचायो हैं। साधु साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, आहा, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। वाह। अब मैं साधु हूं, क्योंकि साधुता क्या है? मेरी स्थिति देखो, आप समझो, सबके बाद नंबर लगा मेरा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी माता बहनें सूपड़ा फटकती हैं ना, तो सूपड़े की अगली पंक्ति पे आके जो झटका फटका जाता है वो क्या होता है? और जो पीछे बचता है वो क्या होता है? माल। तो वो माल कौन है? अबे मैं नहीं, तुम। हमको तो यहाँ बैठना ही है, तुम्हारी मजबूरी थोड़ी है कि तुम हमें तो यहाँ बैठना है क्योंकि हमारा नंबर लगना है, और तुम्हें बैठना है, तुम्हें रस की प्राप्ति करना है। तो असली माल तो ये। देखो यार शशिकांत जी दादा, मैं आखिरी में भी माल बेच लेता हूँ। नहीं दादा, तो आप ही हो। नहीं, आप तो आप नहीं, आपके बाप हैं। इसमें क्या शक है बताओ? ये भी माल, आप भी माल, ये भी माल, हम माल तो मैं ही हूँ। हम माल ही सबसे ज्यादा कारीगर होता है, वो कौन से बोरी में छेद कर दे। सुम्बा। वो सुम्बा घुसेड़ के देखता है कि अबे हम अनाज मंडी के पड़ोसी हैं, यहाँ पे पूरी दाल मंडी है भैया, रोज सुम्बा लगा रहे हैं। लेकिन आज हर बोरी अच्छी निकली हैं? आज हर बोरी अच्छी निकली, और जिस बोरी में संभा घुसड़ना था वही नहीं। आज बोरी नहीं है, वो जो आया वो गठान नहीं आई। वो आधी तो आपसे घबरा के ही नहीं आई। नहीं यार, मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। कोई मेरे से घबराए तो मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं कराया, ऐसी कोई दवाई नहीं दी जिससे घबराहट बढ़ती हो। नारियल की जटा जला के पी। हाँ, पर मुझे जो कहना है वो रायपुर में कहूँगा, इंदौर में क्यों कहूँ? स्वागत दादू। एक आध कविता पढ़ूं कि चलने दूं? अच्छा, हाँ हाँ, सब हो जाएगा। उनको उनके मन से सुनाने दो, वो सब कुछ सुनाएंगे। आप बैठे रहो बस, हम भी, आप बैठे हो, हम भी बैठे हो, गुरुजी खड़े हैं। हाँ, स्वागत है। मैं पहले बार जब खड़ा हुआ था तो हार गया था। दूसरी बार खड़ा हुआ तो जीत गया था, और उसी दिन कमल का झंडा यहाँ पर रोपा गया था पहली बार।
क्योंकि ना पैसे थे, ना धन था, ना दौलत थी, ये केवल आत्मविश्वास था और इस जनता का विश्वास था, इन कार्यकर्ताओं का बना। क्या बात है दद्दू, वाह। और इन कार्यकर्ताओं के विश्वास पर चलते चलते आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश का सशक्त मंत्री बैठा है, नगर का महापौर बैठा हुआ है, और हम अपने इशारों पर चलते रहते हुए इस राजनीति को अपना संबल प्रदान करते चले जा रहे हैं। क्या है, फिर भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे। आहा, 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 आहा। भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे। भिन्न विचारों में कर्तव्य निभाते वो सुविचारी थे। धीरोदात्त महानायक स्वयं अपनी मृगेंद्रताधारी थे, और विस्फोटों के बीच मुस्कुराए वो अटल बिहारी थे। मुस्कुराए हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन ये होली का मौसम है, होली का मौसम में तो किस तरीके की बात होती है कि मास्टर जी क्लास में आए, लड़के खड़े हुए तो उनको बैठाए। मास्टर जी क्लास में आए, लड़के खड़े हुए तो उनको बैठाए। हाजिरी ले कहा कि रामू स्टैंड अप, रामू स्टैंड अप हो, बतलाओ, प्रश्न पूछते हैं, इसे समझाओ। समझदार बालक हो, मर्यादा पालक हो, बतलाओ, इस दोहे का अर्थ समझाओ, इस दोहे का अर्थ समझाओ। दोहा इस प्रकार है, उत्तम विचार है कि करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, जलमती होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर परत निशान। तो रामू को जूते चटकाता सा, खड़ा हुआ कूल्हे मटकाता सा, पालिश में रख को सहलाता था, फिल्म की नई अदा दिखाता सा। बोला, सर इस दोहे में कवि हमको समझाता है कि अभ्यास के करते करते सुजान भी जड़मती हो जाता है। वाह। इस दोहे में कभी हमको समझाता है कि इस दोहे में सभी समझाता है कि अभ्यास के करते करते सुजान भी जड़मती हो जाता है। अध्यापक ने दूसरा सवाल किया, गांधी जी कौन थे? अध्यापक ने दूसरा सवाल किया, गांधी जी कौन थे? कक्षा के सभी छात्र मौन थे, पर राम रतन खांसता खकारता हुआ बोला, कमी नहीं मत की रत्ती माशा तोला। बोला, सर मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे। बोला, सर मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे, वीरूमल प्रेमी से भीम थे, जगत में महात्मा कहते थे, नए नए धर्म वो चलाते थे। ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, मुसलमान धर्म को चलाया था। लिखी है उन्होंने भगवत गीता, मेघदूत भी उनका मन चीता। वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, आयुर्वेद रतन दवादानी थे। पर सर किसी को गलत दवाई देने पर, किसी को गलत दवाई देने पर अथवा मरीज के न रहने पर सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली। वाह 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 वाह। इससे हर साल जलाते होली। सर बोले, बैठ जाओ, कल घर से पढ़ कर आओ। धन्य हुआ देश, धन्य विद्यालय, ये अनुशासन के मंदिर देवालय। समझो और समझाओ, नई राह पर आओ। एक कविता आखिरी पढ़ूंगा। स्वागत दद्दू, स्वागत। ये जो जा रहे हैं जल्दी से निकल जाएं। मैं एक कविता पढ़ूंगा इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए। जिन्हें इस धरती से मोहब्बत है, प्रेम है, वो रुकें, और जिनकी धरती सिरक रही है हैं, आपकी आज्ञाएं। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। इस मिट्टी से इस लगाव है मुझे, मेरा जन्म मिला है। मैं अपने जीवन की अत्यंत आत्मप्रिय रचना का पाठ करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माँ का मन मालव। ये मालवे की मिट्टी है। इस मिट्टी में बहुत सारे लोगों को
वरदान मिला है और बहुत सारे लोगों ने इतिहास का सृजन किया है और बहुत सारे लोग इस मिट्टी के नीचे भी चले गए। भैया तो जीते ही जी अभी हाल स्थिति में हैं। बिल्कुल भैया ने अपनी मिट्टी का सम्मान कर लिया है। ने वैसे भी अब जा रहे हो? हाँ, नहीं तो पहलवान के बिना तुम्हारी गति भी नहीं है। भारत माँ का मन मालो, 4 चरण इस कविता के मैं आपको सादर समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन की आत्मीय रचनाओं में से एक कविता है। भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव, यह मालव है जहाँ की खेतों में हरदम मुक्ता कंचन, यह मालव है जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन, यही मालवा जहाँ नर्मदा हर हर घोष गुंजाती है, यही मालवा जहाँ किरण क्षिप्रा में नित्य नहाती। यहाँ यही मालवा जहाँ किरण शिप्रा में नित्य नहाती है, यही मालवा जहाँ सुदामा को कान्हा का प्यार मिला, यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। मेघदूत को पाती देने का गौरव इसने पाया, दुनिया को एक थाती देने का गौरव इसने पाया। सिंहासन 32 की गाथाएं इसकी हैं न्यारी, वीर विक्रमादित्य सूरमा की भी गाथाएं प्यारी। खेतों खलिहानों में लोकगीत की धुन बजती रहती, गाँव में चौपालों पर नितनों में फिर सस्ती रहती। रूप महल की प्राचीरों में, रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। वाह! रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा, विंध्याचल के आंगन में सुंदरता का बाजार भरा। प्रकृति का यौवन मालो, प्रकृति का यौवन मालो, प्रकृति का यौवन मालो, संस्कृति का जीवन मालो, भारत माँ का मन मालो, हिमगिरी का दर्पण मालो। यहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो। वाह! क्या है मालूम? विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं, शान सकारे नवमंडल में पक्षी शोर मचाते हैं। इस वन में खिली हुई तुम देख रहे जो हरियाली, स्वेद सींच कृषकों ने मालव भूमि दुल्हन बना डाली। आला उदल की ललकारों की वह जोशीली बानी, मीरा के अमृतसर दास कबीरा के पद निर्वाणी। जीवालयों पर और चरखों पर नित्य प्रति दोहराए जाते रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते, रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते। कामिनियों की अलकों में, कामिनियों की अलकों में वसंत की गंध समाई है। पीन पयोदर क्षीण कटी की क्या बाकी अंगड़ाई है। सावन सी हरियाली देता, सावन सी हरियाली देता यहाँ प्रिया का आमंत्रण। मेघदूत हो जाए भ्रमित ऐसी है गौरी की चितवन। सुंदरता की सुंदरता साकार यही होने पाई। रूप नायिका का लग करके सब उपमाएं शर्माई। लज्जा से हो लाल प्रिया जिस दम बाहों में आ जाती, लज्जा से हो लाल प्रिया जिस दम बाहों में आ जाती। जो सचमुच ईमान रखते हैं ईद उन्हों की हो जाती, जो सचमुच ईमान रखते हैं ईद उन्हों की हो जाती। सांसों की सिहरन मालो, भारत माँ का मन मालो, हिमगिरी का दर्पण मालो। विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं, सांझ सकारे नवमंडल में पक्षी शोर मचाते हैं। इस उपवन में खिली हुई जो देख रहे तुम हरियाली, श्वेत सींच कृषकों ने मालो भूमि दुल्हन बना डाली। आला उदल की, बैठ जा यार 5 मिनट, नहीं तो तेरी गति भी नहीं होगी, बैठ जा। मैं तुम्हारे आग्रह पे कविता पढ़ रहा हूँ और तेरी पूंछ ही नहीं टिक रही है। क्या करूँ, कविता की दुर्गति सहन नहीं होती है।
हैं? प्लीज मत। क्या चलती है? हाँ जरूरी है ना। हाँ तो वही काम जरूरी कर रहे हूँ मैं, और जरूरी करते ही रहना चाहिए। विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं, सांझ सकारे नवमंडल में पक्षी शोर मचाते हैं। इस उपवन में खिली हुई तुम देख रहे जो हरियाली, श्वेत शीज कृषकों ने मालव भूमि दुल्हन बना डाली। आला उदल की ललकारों की वह जोशीली बानी, मीरा के अमृतसर दास कबीरा के पद निर्वाणी। शिवालयों पर और चरखों पर नित्य दोहराए जाते, रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते। कामिनियों की अलकों में वसंत की गंध समाई है, पीन पयोधर क्षीण कटी की क्या बाकी अंगड़ाई है। सावन सी हरियाली देता यहाँ प्रिया का आमंत्रण, मेघदूत हो जाए भ्रमित ऐसी है गौरी की चितवन। सुंदरता की सुंदरता साकार यही होने पाई, रूप नायिका का लख कर के सब उपमाएं शर्माई। लज्जा से हो लाल प्रिया जिस दम बाहों में आ जाती, जो सचमुच ईमान रखते हैं ईद उन्हों की हो जाती, ईद उन्हों की हो जाती। गंजा के ये इस उपवन में अब निकल गई तो निकल गई, आखिरी छंद सुना देता हूँ उसका। है जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो। हाँ प्यार को प्यार। क्या इंदौर? प्यार को प्यार। क्या इंदौर? यही शहर इंदौर है बेटा। है इसकी हालत देखो, खान नदी बहती जाती है, बारिश तो थोड़ी होती पर इसमें बाढ़ बहुत आती है। खान देवता उत्तेजित तो प्रसन्न होकर बढ़ते जाते। झोपड़ियों जो बनी किनारे, मेयर साहब किशनपुरे का पुल ये देखो, खान नदी बहती जाती है, बारिश तो होती थोड़ी पर इसमें बाढ़ बहुत आती है। खान देवता उत्तेजित तो प्रसन्न होकर बढ़ते जाते, झोपड़ियाँ जो बनी किनारे उनको सदा बहा ले जाते। बारिश में ये खान समुंदर इतराता है, बारिश में ये खान समंदर लहराता है। नगर निगम पर सदा विजय पाता आया ये खान समुंदर, बना ये निगम सदा हारा है इससे, बना विजेता खान समुंदर। ये महान खान सागर, इसका गंगा तक दूर है बेटा यही शहर। यही शहर इंदौर है बेटा। आओ सर राजवाड़ा दिखला दो। यह है चौक राज बाड़े का, और बाड़े की शान देख लो, मल्हारी झंडा लहराता खड़ा संतरी जवान देख लो। 5 द्वार हैं इस बाड़े में, 7 मंजिलें मुस्काती हैं। बना बगल में छोटा बाड़ा, क्या सुंदर खुशबू आती है। आती है क्या? अब आ रही खुशबू? उस वक्त आती थी जब मैंने कविता लिखी थी। हैं अब क्या सुंदर खुशबू आती है। कोई समय था इन बाड़ों में भरे हुए थे कई खजाने, किंतु आज युग बदल गया है। देगी देख लो यहाँ दुकाने, रंग रंग का शोर मच रहा, बैठे कफन चोर हैं बेटा यही शहर इंदौर है बेटा, यही शहर इंदौर। आओ सराफा भी दिखलाऊं, आओ सराफा भी दिखलाऊं। धर्म ईमान यहाँ बसते हैं, इंसानों के साथ साथ युग के भगवान यहाँ बसते हैं। सिद्ध पुरुष सारे दुनिया भर के गुणवान यहाँ बसते हैं, पर इंसानों के साथ साथ थोड़े शैतान यहाँ बसते हैं। गट्टा पतरा केलू आबी जाने क्या क्या होते धंधे, सट्टेबाज जुआरी सभी सोच रहे हैं अपने फंदे। अमेरिकन फीचर के सौदे सबके भाव बताए जाते, ओपन टू क्लोज चेते तो 1 रुपए के 100 मिल जाते, ओपन टू क्लोज चेते तो 1 रुपए के 100 मिल जाते। सट्टेबाज जुआरी यहाँ के सबके सब ईमानदार हैं, सट्टेबाज जुआरी यहाँ के सबके सब ईमानदार हैं। फीचर आए रुपया ले लो ये सभी धर्मावतार हैं, इन्हें पकड़ने के खातिर खाकी वर्दी वाले आते हैं।
थाने वाले माफ करना है, इन्हें पकड़ने के खातिर खाकी वर्दी वाले आते हैं, पर इनकी ईमानदारी से वो नतमस्तक हो जाते। ये धर्मावतार हैं, इनके काम काबिले गौर हैं बेटा। आगे तो तुम ही पूर्ति कर रहे, तो आओ। कुछ मिठाइयों की दुकान है, यहाँ मूंग का हलवा मिलता, लिखते माल शुद्ध मिलता है, लेकिन सब कुछ ढलवा मिलता। गरम डालडा की पूरी है और आलू का साग मिलेगा, मुंह में रखते मुंह जल जाए, गरम की जैसे आग मिलेगा। आगे स्वर्णकार बसते हैं, यहाँ जोहरी कई निराले, सभी पारखी हैं रत्नों के, कई जोहरी आले आले, कई दलाल घूमते फिरते, गिद्ध सरी के मिडराते हैं। ग्राहक पे ऐसे जुटते जो लाश पे कौए जुट जाते। ये बैठा है, आओ आगे आओ। मारोठिया की शान देख लो। बीच चौक में मारोठी का आगे बना दीतवारिया, शीश महल की शान देख लो। ये आगे बना दीतवारिया, शीश महल की शान, ये कांच महल की शान देख लो। शीश महल की दीवारों में दुनिया भर का साज सजा है, मूरत बे आवाज मगर सुंदरता का आवाज सजा है। शीश महल आराम गाह है, हर एक वस्तु यहाँ खिलती है, सूरज की प्रथम किरण के माफिक हर से फर्श यहाँ खिलती है। अब लुहार पट्टी से होकर के मल्हारगंज जाना होगा, यहीं पे अपना घर है बेटा, ये सब भी बतलाना होगा। बीच चौक में बना फुहारा, जल उठता गिरता टकराता, हर एक प्यासा मानव उस प्याऊ पर अपनी प्यास बुझाता। पवन पुत्र हनुमान बली का बना हुआ देवालय सुंदर, दर्शन करने को आते हैं कई एक दिन यहाँ भक्तवर। आगे आओ तो कोतवाली खड़ी हुई मल्हारगंज की, वहाँ गणेश जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर। इस मंदिर के बीच चौक में खड़ा हुआ है कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन में बैठे श्रोताओं के सबके मिले हुए मन, इस कवि सम्मेलन में बैठे श्रोताओं के मिले हुए मन, और यहाँ कैलाश विराजित शिव शंकर भी बैठ गए हैं, और जितने कुछ दूषित थे वो उठ करके अब तो तांगा बग्गी मोटर रिक्शा इन सब का गुलशोर है बेटा। यही शहर इंदौर है। तो आखिरी बात, जहां प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो। जहां प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो। कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो, महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी, जहां नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक, यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हो, जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हो। जिस मालव ने जिस मालव ने जिस मालव ने जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हो, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, उस मालव से है गणेश जी, उस मालव से है शिव शंकर, मत मुझ कवि को बिछड़ाना। क्या बात है,
उस मालव से क्या बात है गुरुदेव। हे परमेश्वरी, हे शिव शंकर, मत मुझ कवि को बिछड़ाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उठाना। अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि भुवन मोहिनी ये पंक्ति तुम्हारे लिए, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, और भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले, भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालो, मात पिता गुरुजन मालो, भारत माँ का मन मालो, हिमगिरी का दर्पण।